हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर तैयार करके लाए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होने वाला है। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होगा वो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं और ये प्रतियोगिता परीक्षाएं दोनों पर आधारित होने वाला है। तो हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है? घोड़ा, शेर, पीपल का पेड़ या फिर कमल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा कमल इसका सही उत्तर होगा। कमल का फूल प्रतीक है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध के त्याग से जुड़ा हुआ है? घोड़ा, शेर, पीपल का पेड़ या फिर कमल? तो यहाँ पे घोड़ा इसका सही उत्तर होगा। घोड़ा प्रतीक गौतम बुद्ध के त्याग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है? घोड़ा, शेर, पीपल का पेड़, कमल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा पीपल का वृक्ष इसका सही उत्तर होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान को अर्जित किया था, ज्ञान को अर्जन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध की मृत्यु से जुड़ा हुआ है? पैर का निशान, शेर, स्तूप या फिर कमल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्तूप इसका सही उत्तर होगा। पद चिन्ह गौतम बुद्ध के निर्माण से संबंधित है, निर्वाण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्वाण से जुड़ा हुआ है? पैर का चिन्ह, शेर, फिकर का चिन्ह? तो यहाँ पे कमल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा पद चिन्ह, जिसको पैर का चिन्ह कहा जाता है, हिंदी में उसको पद चिन्ह कहा जाता है, पद चिन्ह कहा जाता है, उस पे संबंधित। पद चिन्ह गौतम बुद्ध के निर्वाण से संबंधित है, निर्वाण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध की समृद्धि से जुड़ा हुआ है? पैर का चिन्ह, शेर, फीकर्स का पेड़, कमल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा शेर इसका सही उत्तर होगा। शेर का प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध की समृद्धि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध की युवावस्था से जुड़ा हुआ है? पैर का निशान, शेर, बैल या फिर कमल? तो यहाँ पे बैल इसका सही उत्तर होगा। बैल का प्रतीक गौतम बुद्ध की युवावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है? दुख समुदाय, दुख निरोध, तो त्रिष्या? तो यहाँ पे जो हो जाएगा त्रिष्यान इसका सही उत्तर होगा। त्रिष्यान को 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं किया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतित्व मनु प्रत्यान के सिद्धांत में कितने चरण हैं? 5, 10, 15, 12? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 12 इसका सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध के प्रतीक संप्रदाय के सिद्धांत में 12 चरणों की उल्लेखता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत आपटांकिक मार्ग में कितने चरण हैं? 8, 10, 15, 12? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 8 इसका सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध के सिद्धांत आपटिक मार्ग में 8 चरण कुल शामिल है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपटिक मार्ग में शामिल नहीं है? समृद्ध दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि या फिर सम्यक तृष्या? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। सम्यक तृष्या को ऑप्टिकल मार्ग में शामिल नहीं किया जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्ध धर्म की दक्षिक है, बौद्ध धर्म के क्रियावादी हैं, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, बौद्ध दर्शन आस्तिक है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा बौद्ध धर्म आस्तिक इसका विकल्प घ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ या फिर कर्म? तो यहाँ पे जो हो जाएगा कर्म इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कर्मों में जो है शामिल है। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 15 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की आयु
चाहिए, 15 वर्ष की आयु चाहिए। 15वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहावस्था जीवन का त्याग करना आवश्यक है। संघ में प्रवेश पाने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। शारीरिक रूप से विज्ञान व्यक्ति को संघ में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। दासों को संघ में प्रवेश करने में से नहीं रोका जाता है। तो विकल्प यहाँ पे घ इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म में दासों का प्रवेश वर्जित है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की बैठकों के लिए न्यूनतम गण पूर्ति संख्या क्या होती है? 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 20 इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म की बैठकों के लिए न्यूनतम गण पूर्ति जो होती है 20 होती है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रवचन से क्या तात्पर्य निकलता है? गृहावस्था जीवन का त्याग, वृद्ध संघ में प्रवेश, संघ सभा का प्रस्ताव, बौद्ध संघ का प्रमुख। तो यहाँ पे जो हो जाएगा गृहावस्था जीवन का त्याग करना इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में प्रज्ञान का अर्थ गृहावस्था का त्याग करना होता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में उपसंप्रदा का क्या अर्थ है? जीवन गृहस्थ का त्याग करना, बौद्ध संघ में प्रवेश करना, संघ सभा का प्रस्ताव रखना, बौद्ध धर्म का प्रमुख लगना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म में उपाध्यान बौद्ध संघ में प्रवेश करना इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में अनुशबक से क्या तात्पर्य निकलता है? गृहावस्था जीवन का त्याग करना, बौद्ध संघ में प्रवेश करना, संघ सभा का प्रस्ताव, बौद्ध संघ का प्रमुख। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में अनुसरण संघ की सभा का प्रस्ताव देना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में आसन प्राध्यापक का क्या अर्थ या क्या तात्पर्य निकलता है? गृहावस्था का त्याग करना, बौद्ध धर्म में प्रवेश करना, संघ सभा का प्रस्ताव लाना, बौद्ध धर्म का हो जाएगा विकल्प जो है इसका सही उत्तर होगा डी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में आसन प्रज्ञान तत्व का जो अर्थ होता है बौद्ध धर्म का प्रमुख अधिकारी होता है। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों।